हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले खो न जाएं, दूर तुमसे हो न जाएं, पास आवो गले से लगा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल राम कसम इंग्लिश मस्ती में। दोस्तों मैं मतलब आज जो होगा रूल नंबर 58 के बारे में दोस्तों, चलिए आप देखिए समझिए दोस्तों। 58 में आज हम आपको हम बताएंगे दोस्तों इफ़ का फीचर। ठीक है दोस्तों, इफ़ का फीचर के बारे में समझिए। हाँ, पहले वीडियो में आप देखें इफ़ का प्रेजेंट देखें, इफ़ का पास्ट देखें। आज जो होगा वीडियो दोस्तों इफ़ का फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, देखिए इफ़ का फीचर कैसे होगा दोस्तों। देखिए इफ़ का फ्यूचर कैसे बनेगा, इसका रूल, इसका नियम क्या है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यू हैव टू फोकस ऑन माई रूल दैट व्हाट इज रिटन ऑन द बोर्ड। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर जैसे कि इफ़ के बाद इसमें क्या होगा, पहले इफ़ लगेगा, उसके बाद प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लगेगा, ठीक है, कॉमा उसके बाद लगेगा फ्यूचर इंडेफिनिट, ये लगेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये पहला रूल है। दूसरा, अगर इसको दूसरा नियम से बनाएंगे दोस्तों तो ऐसा हो जाएगा, इफ पहले इसको बना सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, पहले आ जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। रूल नंबर 2 में फ्यूचर इंडेफिनिट कर दीजिए। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट प्लस क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट लगा दीजिए, उसके बाद इफ़ लगा दीजिए। ठीक है, इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखिए, ये 1 नंबर और दूसरा नंबर, ये दोनों नंबर में हम आपको बता देंगे कि पहला रूल से कैसा सेंटेंस बनेगा, दूसरा रूल से कैसे सेंटेंस बनेगा। एकदम इजी है, आपको एकदम समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए आप मेरे ट्रांसलेशन को क्या कीजिएगा, आप कॉपी में नोट कीजिए और उसको उतारिए, और उतारने के पश्चात उसे आप रिवीजन कीजिए और देखिए और सारा सेंटेंस बनाइए, और मैक्सिमम जैसे कि सुनिए इंग्लिश और मतलब प्रैक्टिस कीजिए। बिकॉज एनी टाइम आई एम सेइंग टू यू अगेन दैट you have to practice day by day. After that you will improvement of English language and you can speak English fluently. राइट दोस्तों, चलिए आप देखिए, आप समझिए इसमें कैसे क्या होता है। दोस्तों इसमें क्या होगा, जैसे कि पहला रूल है, दूसरा रूल में क्या बनेगा, इसका एक्चुअली क्या मीनिंग, हिंदी मीनिंग निकलेगा क्या दोस्तों, गा गे गी, यही ना होगा दोस्तों, गा गे गी होगा कि नहीं। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। 1 नंबर, अब पूरा डाउट क्लियर करेंगे, एकदम डाउट क्लियर, एक को थोड़ा सा भी 1% डाउट नहीं रहेगा। जैसे कि गा गे की सब में आ गया, यदि आप कहेंगे तो, यदि आप कहेंगे तो मैं जाऊंगा। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया दोस्तों, यदि आप कहेंगे तो मैं जाऊंगा। हालांकि ये सेंटेंस क्या है, कंडीशनल है दोस्तों, शर्तीले सेंटेंस है, शर्तीले सेंटेंस का प्रेजेंट आपको हम बता दिए हैं। हाँ एकदम बिल्कुल बताएं दोस्तों, और पास्ट भी बताएं, आज सब फ्यूचर बताएंगे। कंडीशनल सेंटेंस का फीचर है दोस्तों। देखिए यदि आप कहेंगे तो मैं जाऊंगा, यदि आप कहेंगे तो मैं जाऊंगा, आप नहीं कहेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, यानी शर्त है। जब आप ही कहेंगे तो मैं जाऊंगा, दूसरा कहेगा तो नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कहेगी वो शर्त है, आप बोलेंगे तो हम जाएंगे। समझ में आ रहा बात, इस सेंटेंस का ही तात्पर्य है। आप कहेंगे तो मैं जाऊंगा, इस सेंटेंस को 2 तरह रूल से बनाएंगे, पहला वाला रूल से, दूसरा वाला रूल से, आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। देखिए दोस्तों, यदि आप कहेंगे तो मैं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इफ़ यदि का इफ़ हो जाएगा, मतलब पहला रूल से हम बना रहे हैं, पहला रूल से बना रहे हैं। ठीक है, आप कहेंगे, पहला रूल क्या है, इफ़ के बाद क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप नहीं पढ़े हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा देख लीजिए 2 मिनट के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर समझाते हैं दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है जैसे कि अंत में ता, ते, ती। अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता, ते, ती आता है दोस्तों, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है रूल जैसे कि वह जाता है, तो वह जाता है तो क्या हो जाएगा ही, सॉरी यहाँ हो जाएगा कि वह जाता है यानी कि वही लड़का है, तो क्या हो जाएगा ही गोज हो जाएगा, यस लगेगा, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पर बोलेंगे आप जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या यू गो, यहाँ पर यस नहीं लगाएंगे, ठीक है। यस क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ यस नहीं जोड़ेंगे, थर्ड पर्सन में यस जोड़ते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन में ही एस और यस का खेल होता है, ठीक है। और फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन में यस का इस्तेमाल नहीं होता है, मतलब फर्स्ट और सेकंड पर्सन में वर्ब फाइव का इस्तेमाल नहीं होता है, थर्ड पर्सन में होता है, थर्ड पर्सन में वर्ब फाइव का इस्तेमाल होता है दोस्तों, ठीक है। और भी होता है जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, क्या हो जाएगा मैं पढ़ता हूँ, तो दोस्तों मैं पढ़ता हूँ तो क्या हो जाएगा आई रीड, या फिर आई स्टडी, आई रीड। मैं नहीं पढ़ता हूँ तो आई डोंट स्टडी हो जाएगा, आई डोंट रीड या फिर स्टडी। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कुछ रूल्स दोस्तों। लेकिन यहाँ पर बताइए क्या यहाँ पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है दोस्तों, यहाँ पर आप कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे से संबंधित है, ता तो नहीं है यहाँ पर, ये तो नहीं है आप कहते हैं, ये तो नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये सेंटेंस तो गा गे में लिखा है जरूर, लेकिन इस सेंटेंस को कंडीशनल सेंटेंस है दोस्तों, हम लिख देते हैं कंडीशनल शर्तीले सेंटेंस तो है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे, देखिए एक बार हम यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे कि आप कहेंगे तो मैं जाऊँगा, जैसे कि यू विल से, आप कहेंगे यू विल से, तो यहाँ पर दोस्तों ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर विल का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों कोई भी हेल्पिंग वर्ब अर्थात एम, इज, आर, वाज, सेल, विल, इस सब का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। तो आप कहेंगे तो क्या हो जाएगा यू से, डायरेक्ट यू से, यहाँ पर एस नहीं हुआ, थर्ड पर्सन नहीं है दोस्तों, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ एस और यस का इस्तेमाल नहीं होता है, अभी आपको हम समझाएं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यदि आप कहेंगे तो मैं जाऊँगा, इफ़ यू से आप यहाँ देखिए तो के लिए कॉमा, तो यहाँ पर कॉमा दीजिएगा, इसको थोड़ा सा मिला देते इसको, ठीक है, इसको मिला देंगे, क्या हो जाएगा इफ़ यू से, तो के लिए कॉमा, इफ़ यू से मैं जाऊँगा, तो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट बनाना है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट क्या हो जाएगा आई विल को, ठीक है। एक चीज़ देखिए, आई के साथ हम विल लगाएं, क्योंकि देखिए आज के मॉडर्न ज़माने में इंग्लिश जैसे कि सबसे ज़्यादा मतलब सेल का इस्तेमाल होता था फर्स्ट पर्सन में, और फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर में और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल में होता था, जैसे वी के साथ सेल का इस्तेमाल। लेकिन नहीं, आज के मॉडर्न ज़माने में चेंज हो गया है, आई के फर्स्ट पर्सन के साथ, जो फर्स्ट पर्सन क्या आता है, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आई, और प्लूरल में फर्स्ट पर्सन का ही आई होता है सिंगुलर नंबर, और होता है वी होता है प्लूरल नंबर, इसके साथ सेल का इस्तेमाल होता था, इसके साथ भी सेल का होता था, ठीक है। लेकिन विल का इस्तेमाल हो रहा है, विल का इस्तेमाल हो रहा है, विल, ठीक है, विल लगाइएगा, ठीक है, सेल नहीं। चलिए तो साफ करते हैं, आपको समझ में आया होगा। चलिए आपको हम कुछ दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, दूसरा नंबर, जैसे कि हम देते हैं कि यदि वह आएगी तो मोनी खाना खाएगी। यदि वो आएगी तो मनी खाना खाएगी, तो मोनी खाना खाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर शर्तीले हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा इफ़ यदि वो आएगी, इफ़ सी कॉम की जगह यहाँ पर विल का इस्तेमाल है, इफ़ सी कम्स ऐसा हो जाए, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन रहा है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन रहा है, इसलिए यहाँ पर सी कम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा इफ़ सी कम्स, तो के लिए कॉमा, इफ़ सी कम्स मनी खाना खाएगी, तो मनी विल ईट फूड। समझ में आया दोस्तों। चलिए तीसरा देखिए, यदि वे लोग पढ़ेंगे तो उषा सोएगी।
यदि वे लोग पढ़ेंगे तो उषा सोएगी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इफ़, क्या हो जाएगा, इफ़ दे रीड या फिर स्टडी, इफ़ दे स्टडी कर दीजिए, इफ़ दे स्टडी तो के लिए कॉमा, इफ़ दे स्टडी उषा विल स्लीप। क्या आपको कहीं दिक्कत है दोस्तों? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो, यू हैव नो एनी प्रॉब्लम बिकॉज आई हैव क्लियरली अंडरस्टैंड, राइट दोस्तों। आप इसे नोट कीजिए अपनी कॉपी में, आप इसी से रिलेटेड और सेंटेंस आप बनाइए। क्या आपको कहीं पर दिक्कत है? अगर आपको दिक्कत है दोस्तों तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आपको हम अब बताते हैं हम रूल नंबर ये वाला, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा इसका कैसे बनता है। इफ़ हम यहाँ पर फर्स्ट में लगा था पहला वाला रूल से, अब सेकंड रूल से क्या बताएंगे हम, इफ बीच में लगेगा, कैसे लगेगा इसका जवाब अभी हम देंगे, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए आप इसे नोट कर लिए होंगे ये वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इसे हम साफ करते हैं दोस्तों, आपको बताते हैं नीचे वाला रूल से। चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, वही सेंटेंस लिखेंगे। यदि हाँ, यदि वह हंसेगी तो मैं बोलूँगा होता है, ठीक है। यहाँ पर बोलूँगा, यदि वह हंसेगी तो मैं बोलूँगा। दोस्तों इस सेंटेंस को हम इस रूल से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर यदि वह हंसेगी तो मैं बोलूँगा, इस सेंटेंस में कि फ्यूचर इंडेफिनिट पहले कर दीजिए। क्या कीजिएगा, पहले कर दीजिए। मैं बोलूँगा, इसका इंग्लिश पहले कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा, पहले मैं बोलूँगा। तो आई विल स्पीक। यदि वह हंसेगी तो मैं बोलूँगा, तो आई विल स्पीक इफ़ हो जाएगा, इफ़। अब देखिए इफ़ जब बीच में हो जाएगा तो कॉमा नहीं लगेगा। फर्स्ट वाला सेंटेंस में आप क्या पढ़े, कॉमा। इफ़ पहले आएगा तो कॉमा, लेकिन इफ बीच में आ जाए तो कॉमा नहीं लगेगा। आई विल स्पीक, मैं बोलूँगा, आई विल स्पीक इफ सी लाफ्स। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों बनाना है, यहाँ पर फ्यूचर नहीं बनाना है दोस्तों। मतलब हो क्या रहा है कि देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट पहले बन गया सेंटेंस, उसके बाद इफ वो लग गया, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस को बनाना है। वो हंसेगी तो सी लव्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए दूसरा एग्जांपल, यदि वे लोग कविता पढ़ेंगे तो राम स्कूल जाएगा, ठीक है। यदि वे लोग कविता पढ़ेंगे तो राम स्कूल जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सेंटेंस को इस तरह बने, राम स्कूल जाएगा। यहाँ बनेगा राम, ये सेंटेंस को बना रहे फ्यूचर, पहले इसको पहले लिखना है। देखिए स्ट्रक्चर, फ्यूचर इंडेफिनिट को पहले लिखना है, ठीक है। उसके बाद इफ लेना, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है। तो देखिए राम स्कूल जाएगा, तो राम विल गो टू स्कूल, सी है दोस्तों, राम विल गो टू स्कूल। तो यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं, या फिर यदि वे लोग कविता पढ़ेंगे तो हो जाएगा इफ दे स्टडी क्या, इफ दे स्टडी पोएम, हो जाएगा, ठीक है। ये फुल स्टॉप। ये सेंटेंस ऐसा बन जाएगा, ठीक है। आपको हम कुछ नेगेटिव बता देते हैं कैसे नेगेटिव बनेगा। अगर इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे, तीसरा सेंटेंस में, यदि वे लोग कविता पढ़ेंगे तो राम स्कूल नहीं जाएगा, तो कैसे हो जाएगा। या अगर यहाँ पर लिख देंगे यदि वे लोग, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं, इसका नेगेटिव बनाते हैं। और यहाँ पर क्या है, यदि वे लोग कविता पढ़ेंगे तो राम स्कूल जाएगा, लेकिन इसको हम बनाएंगे राम स्कूल नहीं जाएगा। तो यहाँ पर यही लिखेंगे राम वांट, मतलब विल नॉट के साथ जोड़ेंगे तो वांट हो जाएगा। तो राम वांट गो टू स्कूल इफ दे स्टडी पोएम। ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये बन जाएगा ऐसा।
तो मुझे उम्मीद है आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा दोस्तों। देखिए चौथा नंबर आपको दिखाई जरूर दे रहा होगा दोस्तों। चौथा नंबर में देख लीजिए, जैसे कि अगर हम लिखेंगे इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस हम लेते हैं ये जैसे कि यदि मुकेश अंग्रेजी बोलेगा तो मैं चिल्लाऊंगा। यदि मुकेश अंग्रेजी बोलेगा तो मैं चिल्लाऊंगा, या फिर यदि मुकेश अंग्रेजी बोलेगा तो मैं नहीं चिल्लाऊंगा। यदि मुकेश अंग्रेजी बोलेगा तो मैं नहीं चिल्लाऊंगा। दोस्तों मैं नहीं चिल्लाऊंगा इसका पहले बनाएंगे, तो आई वॉन्ट शॉट या फिर क्राई आई वॉन्ट क्राई इफ मुकेश स्पीक्स इंग्लिश। क्यों स्पीक्स? इसीलिए स्पीक्स क्योंकि थर्ड ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और फ्यूचर ये क्या है, थर्ड पर्सन मुकेश जो है, मुकेश स्पीक इंग्लिश। आई वॉन्ट क्राई इफ मुकेश स्पीक इंग्लिश। राइट दोस्तों, आपको समझ में बिल्कुल आया होगा। तो ये सब कॉपी में नोट कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आया है। आज था मेरा ये रूल नंबर 58 के बारे में था। नेक्स्ट एपिसोड में आपको हम बताएंगे 59 के बारे में। उसके बाद फिर इस तरह की वीडियो जाती रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। अगर मेरे चैनल का अगर आप नए व्यूअर हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा दोस्तों, आपके लिए, ठीक है। आप हर तरह के इंग्लिश नए सेंटेंस सीखेंगे और आपकी लाइफ के लिए बेटर होगा। जैसे कि दोस्तों एसएससी एग्ज़ाम में जैसे कि आता है, ये भी फिलहाल वैकेंसी निकला है, जैसे बोलते हैं एसएससी CHSL +2 का, जो मतलब इंटरमीडिएट आप किए हैं, तो उसमें आप अप्लाई कीजिएगा। तो इंग्लिश का आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। और इंग्लिश देखिए, इंग्लिश हिंदी मीडियम बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका इंग्लिश ग्रामर्स रूल्स बढ़िया से अच्छी तरह से आपका माइंड में लोड होना चाहिए। अब इंग्लिश ट्रांसलेशन रूल्स अच्छा होना चाहिए आपका, और इंग्लिश वर्ड्स मैक्सिमम होने चाहिए आपके माइंड में। ये 3 चीज़ आपके लिए बहुत ही बेहतर है, उसके पश्चात ही आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकेंगे, ठीक है। तो मैं लेता हूँ विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।